हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रेक। और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे स्पेशल कोर्स की जिसको पढ़कर आप बहुत ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन में क्विक हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके बेसिक्स जहां पे आप भूल गए थे अपनी लोअर क्लासेस में उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, तो आज ये जो कोर्स है वो किसके लिए है? बेसिक मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो डेडिकेटेड है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बता देता हूं कि डिप्लोमा स्टूडेंट के साथ में क्या होता है कि वो अपना 10th क्लास पास करने के बाद डिप्लोमा ज्वाइन कर लेते हैं डायरेक्टली, और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद उनको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हमको और आगे पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो अपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं और वहां पर उनको एक एडवांटेज दिया जाता है कि आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो चूंकि सेकेंड ईयर में जैसे ही वो एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का वो पढ़ते नहीं अपने कॉलेज में, और चूंकि फर्स्ट ईयर में M1 और M2 मैथमेटिक्स जो है वो आ जाता है ना। थर्ड सेमेस्टर में M3 होता है, M1 और M2 मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में पहले और सेकंड सेमेस्टर में डन हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर तक भी M2 चले, बट मैं मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स खत्म हो जाता है। और चूंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ में ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज होती है कि वो 11th-12th नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं। तो 11th-12th का जो बेसिक है जिसमें मैथमेटिक्स की जो छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं वो भी उन्होंने नहीं पढ़ी होती है, और वो जैसे ही सेकेंड ईयर में आते हैं और वहां जब नेटवर्क थ्योरी की बात आती है, इलेक्ट्रिकल मशीन की बात आती है, कहीं पर इंटीग्रेशन की बात हो जाती है, कहीं पर कोई ग्राफ प्लॉट कर देते हैं डायरेक्टली, तो ऐसे 3-4 साल से मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी। बट हम लोग कोशिश करते थे हमारे कोर्स के अंदर कि उसको और बेसिक से बताया जाए। जैसे मैं एक बात करूं कि एग्जांपल नेटवर्क थ्योरी का, तो नेटवर्क थ्योरी की स्टार्टिंग मैंने जब अब करंट और चार्ज और इनके बारे में जब पढ़ाया तो वहां पर मैंने चार्ज के ऊपर एक न्यूमेरिकल कराता हूं, और वहां जब चार्ज के ऊपर जब न्यूमेरिकल कराता हूं तो वह इंटीग्रेशन यूज होता है। अब जो डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि सर ये इंटीग्रेशन वाली जो इक्वेशन आपने कहां से लिख दी, सर ये रेम फंक्शन का इक्वेशन आपने कैसे लिख दिया, सर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिख दी, स्लोप कैसे निकाल लिया। तो ये छोटी छोटी जो क्वेरीज है ये ओवर द टाइम मेरे पास बनी रही। ठीक है, वेट अ मिनट। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं जो आपको दूसरे सब्जेक्ट सीखने में आपके लिए बार बार ऑब्स्टिकल की जैसे आता है, कभी इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, कभी डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, कभी ग्राफ थ्योरी नहीं आ रहा, कभी पावर सर डेसिमल से इधर इधर कैसे होगा, ये चीजें नहीं पता होती है। तो इस वजह से स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है ना बेसिक सब्जेक्ट में उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स डिजाइन किया है। ये कोर्स वैसे हम लोगों ने एक दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया था, बट हमें लगा कि ये वाला पर्टिकुलर कोर्स आपके बेसिक मैथमेटिक्स और स्पेशली जो डिप्लोमा से इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। तो बहुत सारे लोगों ने जो मुझे 2 महीने से बार बार कॉल करके बार बार मैसेज करके बोल रहे थे, उनसे माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि ऐप अपडेशन का भी काम चल रहा था। अच्छा, जो जी सेंट्रिक का ऐप जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया प्लीज अपडेट कर लीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं मैं आपको कि जो भी iOS यूजर है, एंड्रॉइड यूजर अपना प्ले स्टोर से जी सेंट्रिक टाइप करिएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा डायरेक्टली। ठीक है, और आप अगर ओल्ड यूजर है तो भी अपने आपको नया रजिस्टर्ड करिएगा वहां पे और लॉगिन करना, आपको कोर्स दिखाई देंगे। और अगर कोई कोर्स पर्टिकुलर आपने परचेस कर रखा और नहीं दिखाई दे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चैट बॉक्स में अपना हाई लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, टीम एक्सेस करा के दे देगी। iOS यूजर के लिए आपको क्या करना है, ऐप स्टोर से माई इंस्टीट्यूट बाय APX आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद ORG ID ये अगर पूछे तो ये वाली यूज कर लेना 7306329, और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने 123456 रख दिया है। इसको यूज करके आप iOS बेस्ड आपका टैबलेट हो चाहे मोबाइल हो एप्पल का, उसमें यूज कर सकते हैं। और लैपटॉप पे अगर आपको पढ़ना है तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे और उसके बाद आपको जो लैपटॉप का कोर्स है उसका पूरा का पूरा इंटरफेस आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपन सिलेबस पे। ठीक है, तो इस पूरे बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ाया जाए, किस किस के लिए एडवांटेज है, ये जो डिप्लोमा से इंजीनियरिंग में जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। बट ऐसे स्टूडेंट जिनने 11th-12th तो मैथमेटिक्स से पढ़ा है, डिप्लोमा भी नहीं किया है, डायरेक्ट प्रॉपर प्रोसीजर से 11th-12th भी पढ़ा है, फिर इंजीनियरिंग में उनने एडमिशन लिया है, वो स्टूडेंट भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कई बार बेसिक चीजें भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने 11th-12th में जो पढ़ा था वो लॉन्ग लास्टिंग उनको याद नहीं है। ऐसे स्टूडेंट भी इस कोर्स को लेके बहुत अच्छे से
आप अपने जो बेसिक्स है उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि जो इंजीनियरिंग की जो आपकी एग्जाम होगी लाइक गेट एग्जाम या फिर यूपीएससी में जब आप ईएससी लिखेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। तो ये कोर्स का पर्पस यही है कि जो छोटे 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 हर एक सब्जेक्ट में जो बेसिक्स यूज होंगे वो इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। इस कोर्स का प्राइसिंग क्या होगा, ये प्राइस मैं आपको सीक्रेट रखूंगा। आप अपना एप्लीकेशन पे, जी सेंटर एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर आपको डबल ई के सेक्शन में ये कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ओवर द टाइम हम लोग ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी कोर्स डाल देंगे, बट और अच्छा जो फुल कोर्स यूजर है उसके उसमें ऑटोमेटिक डल जाएगा। ठीक है, उन्हें अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बातें हो गई। अब मुद्दा ये, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर पढ़ाओगे क्या क्या। देखिए, शुरुआत करेंगे हम लोग बेसिक कैलकुलेशन से। बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग रूल्स ऑफ पावर पढ़ेंगे कि पावर ऊपर नीचे क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, छोटे 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 रूल्स होते हैं पावर से रिलेटेड। ये बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर 10 टू द पावर -5 अगर नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, दोनों के बेस अगर सेम होंगे मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी। सारे के सारे आंसर आपको रूल्स ऑफ पावर में मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस की वैल्यू होती है जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में क्या होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। तो आप हर एक छोटी छोटी चीज को अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो माउस उठाएंगे, फिर कैलकुलेटर पर टिक करेंगे, फिर वहां पे आंसर लाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम की भी लड़ाई है, आपको टाइम बचाना है। तो जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस होती है, जैसे 0.25 को 1/4 बोलते, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें वो आपको यहाँ पे डिस्कस कराई जाएगी। उसके बाद रेसिप्रोकल कैसे होता है, इसमें भी कई सारे लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो वो भी आपको बताया गया। ईच एंड एवरीथिंग जो हम एक डिप्लोमा स्टूडेंट का माइंडसेट से सोच सकते हैं वो सारी चीजें हमने डाली है। ये मान के चला है कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बतानी चाहिए। हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें जो 11th 12th या इंजीनियरिंग वाले बच्चे को आती होगी, बट फिर भी कोई छोटी छोटी चीजें अगर आपको पढ़ना हो तो कोर्स ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कुछ बेसिक चीजें पढ़ जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखा हम लोगों ने कि फ्रैक्शंस का या डेसिमल का किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है। स्क्वायर रूट्स देखा हम लोगों ने, स्क्वायर रूट से कैसे डील करते हैं। सेकंड नंबर पे है, ये बेसिक कैलकुलेशन इतना पूरा खत्म हो गया। उसके बाद बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई करते हैं और उसका क्या एडवांटेज है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं अंडर रूट ऑफ 126 का बताओ क्या होगा, तो अचानक से चीजें याद नहीं होगी, अप्रोक्सीमेशन बोल दोगे, बाइनोमियल से आप डेसिमल से 1 डिजिट या 2 डिजिट तक बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल के ले आओगे। ठीक है, लॉगरिथम, लॉग एंटीलॉग क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। एपी एंड जीपी, कई सारी जगह पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं, जो उससे सॉल्व करोगे एपी जीपी की हेल्प से तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे। सर्किट में भी 1-2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आप देखोगे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस या अगर जीपी और एपी अगर आपको आता है तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो इसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। 5th नंबर पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम लोगों ने रूट्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट कैसे लगाते हैं, वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा है। क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग में बहुत सारी जगह पे आपको रूट्स निकालने को आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बहुत अच्छे से इसको हमने पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री को, है ना। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये सारी की चीजों की शूटिंग में कर चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए इतना बता पा रहा हूं। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें पढ़ाई गई है। आपको 4 क्वाड्रेंट में एंगल कैसे होगा, साइन कैसे बदलेगा, कॉस कैसे बदलेगा, टेन कैसे बदलेगा, टेबल वाइज बताया है, शॉर्टकट्स बताए हैं कि आपको किसी भी एंगल को कैसे कैलकुलेट करना हो, तो आप ट्रिक से आप कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को मैंने 3-4 लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। उसके बाद हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, बिल्कुल डिफरेंशिएशन को भी बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से किस तरीके से डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट चालू होता है, कैसे होता है डायरेक्टली। कई बार तो क्या होता है, हम इंजीनियरिंग में आता है तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये समझते हैं कि भाई t² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 2t हो जाएगा, बस उसके पीछे की कहानी नहीं पता, ये आया कहां से, ये रूल्स कैसे बने हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने यहां पे डिस्कस किया है। फिर इंटीग्रेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप मैथमेटिक्स में एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे तो वहां इंटीग्रेशन होगा। आप जैसे चार्ज और करंट का जैसे मैंने एग्जांपल बताया, तो वहां पे कोई भी ग्राफ है जिसके अंदर का आपको अगर एरिया निकालना है तो वहां इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के वो भी हमने डिस्कस किया। ग्राफ थ्योरी में कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, इनको कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, वो सारा चीज देखा।
ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट्स में मैं आपको डिस्टेंस वगैरह के बारे में सब कुछ बताया हूं। एंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बार बार हम जैसे कंट्रोल सिस्टम होगा, मशीन होगा, बहुत सारी जगह पे हम लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां पे एंगल और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसमें कई सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इमेजिनरी क्या होगा, रियल पार्ट कैसे होगा, एंगल कैसे निकलेगा, वो सारी के सारी चीजें इसमें मैंने कवर कराई है। तो इस 11 पॉइंट के अंदर मुझे जो जो लगा, मुझे जैसा जैसा लगा कि हाँ एक स्टूडेंट को सारा इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इतने सारे पॉइंट्स की जरूरत होगी, और आगे अगर कुछ ऐसा होगा, कोई एक जो मुझसे मेरे माइंड से छूट गया होगा और आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये वाला टॉपिक भी अगर आप कवर करा देंगे, तो ओवर द टाइम आगे फ्यूचर में हम लोग इसके अंदर 12, 13, 14, 15 जो भी रहेगा सीक्वेंस उसमें ऐड कर देंगे। तो इस कोर्स का मकसद यही है कि जितने भी बेसिक चीजें हो, फंडामेंटल्स हो, छोटी छोटी चीजें, तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, वो इस कोर्स के अंदर आ जाए। मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाया था इसी एंगल और मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर में, और 4 क्वाड्रेंट में कैसे एंगल निकालते हैं, और बोला स्टूडेंट को कि चैट बॉक्स में आप उसका लिंक मांग लीजिएगा अगर वो वीडियो नहीं मिले तो। बट मैं आपको यकीन मानिए बहुत सारे स्टूडेंट उन्होंने चैट बॉक्स पर वो वीडियो का लिंक मांगा है, और मैंने कई बार उस लिंक को ढूंढ ढूंढ के दिया है। तो मुझे पता है चाहे आप डिप्लोमा से नहीं हो, इंजीनियरिंग में ही हो, 11, 12 करके ही आए हो, तो भी हमारे बेसिक्स कई सारे वीक होते हैं। तो इस कोर्स के थ्रू, इस कोर्स के माध्यम से आपके वो सारे के सारे डाउट छोटे छोटे क्लियर हो जाएंगे, और आपको आपकी आगे की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखिए नेटवर्क में अगर कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो आपको लगता है नेटवर्क वीक है। अरे नेटवर्क की गलती नहीं है, आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है ना। तो वैसे ही आपको ये अगर कोर्स पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा इंजीनियरिंग में जो अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे, तो उसके फाउंडेशन में, उसके एक प्लेटफॉर्म के बाद अगले प्लेटफॉर्म पे सोचने के लिए आपको वहां पे थॉट्स अच्छे से डेवलप होंगे इस कोर्स की हेल्प से। ठीक है, बाकी मैंने प्राइस के बारे में बता ही दिया है। प्राइस इसका जी सेंटर ऐप पे जाइए, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में होता है क्योंकि सपोर्ट कैटेगरी में ही है। हमारे यहाँ 6 से 7 सब्जेक्ट सपोर्ट कैटेगरी में अवेलेबल है, ताकि आपकी स्टार्टिंग प्रिपरेशन अफोर्डेबल रहे, आपको स्टार्टिंग में फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो, और पूरे सिस्टम अच्छे से रन करे। इस वजह से हर एक ब्रांच में 2 से 3 सब्जेक्ट प्रीमियम कैटेगरी में रखे हैं। तो ठीक है गाइस, आज से एंजॉय करिए। बहुत सारे डिप्लोमा के स्टूडेंट जो मुझसे अभी तक कांटेक्ट किए थे, आज से सारे के सारे वीडियो जो भी शूट हो चुके हैं, सारे के सारे वीडियोस 1 या 2 दिन के अंदर आपके कोर्स के अंदर डलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जाइए जी सेंटर ऐप पे, और वहां पे आप इस प्यारे से कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।